नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कहानी और स्टोरी चैनल पर। यहाँ हर रोज होती है एक नई कहानी, तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं अमरजीत सदा की कहानी, जो कि दुनिया का सबसे कम उम्र वाला सीरियल किलर है। तो आपका स्वागत है। बिहार में दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर पैदा हुआ था, जिसने 8 साल की उम्र में 3 कत्ल किए थे। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था, तब उसने हंसकर पूरी कहानी सुनाई थी। इस सीरियल किलर का नाम है अमरजीत सदा। इसका जन्म बिहार के मुसहर गांव में 1998 में हुआ था। आपने कई सीरियल किलर्स की कहानी पढ़ी और फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सीरियल किलर को दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कहा जाता है। दरअसल जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में इस सीरियल किलर ने लोगों को मौत की नींद सुलाया था। यह कहानी है बिहार के मुसहर गांव के अमरजीत सदा की, जिसे दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर और बिहार में मिनी सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। मुसहर गांव में 1998 में जन्मे अमरजीत सदा खेलने कूदने की छोटी उम्र ने खूनी बन गया। 2006 से 2007 के बीच 8 साल की उम्र तक अमरजीत सदा ने अपनी 6 साल की चचेरी बहन सहित 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बताया जाता है कि अमरजीत सदा ने कथित तौर पर पहला कत्ल तब किया जब उसकी उम्र केवल 7 साल थी। सदा की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता मजदूरी करते थे। 2006 में अमरजीत सदा ने कथित तौर अपनी 6 साल की चचेरी बहन यानी अपने चाचा की बेटी की हत्या की थी। बताया जाता है कि अमरजीत ने अपनी छोटी बहन को भी मार डाला, जो केवल 8 महीने की थी। दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर अमरजीत ने अपना आखिरी शिकार पड़ोस में रहने वाली एक महिला की 6 महीने की बच्ची का किया था। बच्ची जब घर पर अकेली थी, तब सदा ने वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की मां जब घर लौटी तो बेटी गायब थी। बच्ची की तलाश गांव में शुरू की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को बच्ची के गायब होने की सूचना दी गई। पुलिस गांव पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। साल 2007 में पुलिस एक गुमशुदा बच्ची की तलाश में मुशहरी गांव पहुंची। लापता बच्ची के माता पिता ने अपने पड़ोसी के करीब 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा की ओर शक की सुई घुमाई। पुलिस को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बच्ची के माता पिता किसी रंजिशवश पड़ोसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ी, पुलिस को भी बच्चे पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ शुरू की। 8 साल की उम्र में पुलिस के पास बैठा हुआ अमरजीत सदा बिल्कुल शांत और निश्चिंत था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि बच्ची कहाँ है, तो उसने जवाब दिया, पहले बिस्किट दो तब बताऊंगा। जिसके बाद उसने पुलिस के सामने सब बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि सबसे पहले उसने अपनी सबसे छोटी बहन को मारा, जिस बात को उसके माँ बाप ने गांव वालों से छुपा लिया। उसने उसे मारकर एक गड्ढे में सुला दिया। इसी तरह उसने 2 और बच्चियों को मार कर सुला दिया। इसी दौरान पुलिस ने अमरजीत सदा से भी पूछताछ की। कुछ घंटों बाद अमरजीत सदा ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वह पड़ोस की बच्ची को ले गया और उसे ईंटों से मारा, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। अमरजीत सदा पुलिस और गांव वालों को उस जगह पर भी ले गया जहां उसने घटना को अंजाम दिया था। हत्या के बाद सदा ने बच्ची के शव को खेत में दफनाने की कोशिश भी की थी। सदा के चाचा के अनुसार माना जाता है कि उनके परिवार के कुछ लोगों को पहली 2 हत्याओं के बारे में पता था, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं की क्योंकि वे परिवार के मामले थे। पुलिस ने अमरजीत सदा को जब हिरासत में लिया, तब वह बहुत मुस्कुराया। अमरजीत सदा को कुछ महीने पहले अपनी बहन और चचेरी बहन की हत्या करने का भी कोई पछतावा नहीं था। पुलिस की हिरासत में अमरजीत सदा मुस्कुरा रहा। मामले पर जांच करने वाले इंस्पेक्टर ने बताया था कि सभी हत्याओं का तरीका एक समान था। जिस उम्र में अमरजीत सदा ने हत्याएं की, उस पर कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सदा को दूसरों को दुख पहुंचाने, चोट पहुंचाने से खुशी मिलती थी।
वहीं एक अन्य ने कहा कि सदा को सही या गलत की कोई समझ नहीं थी, क्योंकि उसकी उम्र काफी कम थी। बता दें, भारतीय कानून के तहत एक बच्चे को जेल या मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। इसलिए माना जाता है कि सदा को 18 साल की उम्र तक बिहार के मुंगेर शहर में एक बाल गृह में रखा गया था। समझा जाता है कि अमरजीत सदा की सजा पूरी होने पर 2016 में रिहा कर दिया गया था। अब अमरजीत सदा कहां रहता है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।